दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। बुध यानी मरकरी 11 अप्रैल 2026 को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। उनका यह परिवर्तन 11 अप्रैल को होगा और अपनी नीच राशि मीन राशि में इनका प्रवेश होगा 11 अप्रैल को। लगभग 20 दिन यानी 30 अप्रैल 2026 तक अपनी नीच राशि मीन राशि में बुध का गोचर जारी रहेगा। नीच राशि में सबसे अशुभ परिणाम देने वाले बुध होते हैं। बुध का सबसे ज्यादा बुरा स्थान, लेकिन इस बुरे स्थान में भी कुछ विशेष परिणाम इस गोचर में बुध देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर शनि का साथ मिलेगा, यहां पर मंगल का साथ मिलेगा, इसीलिए कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाले भी बुध बन जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस गोचर में 6 राशि वालों को बुध बहुत बुरे परिणाम देने वाले हैं, जिनको मैं सावधान करूंगा। वो 6 राशियां कौन सी हैं जिनको बुरे परिणाम देंगे और क्या बुरे परिणाम दे सकते हैं, क्या बुरा प्रभाव दे सकते हैं, यह हम बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे 6 और राशियों के नाम, वो 6 राशियां जिनको बुध शुभ परिणाम देंगे, शुभ प्रभाव देंगे। तो इस प्रकार से हम इस राशि परिवर्तन प्रभाव को जानेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह गोचर फल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, बुध वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध मार्केटिंग का कारक है, बुध विशेष रूप से संचार का कारक है। किसी भी प्रकार से अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में काम करते हैं या ऐसी किसी चीज से संबंध रखते हैं जो वाणी से संचालित होती है, वाणी से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार कुशलता से संबंधित है, इसीलिए व्यापार में एक व्यक्ति कितना व्यवहार कुशल है यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केटिंग टीम में या सेल्स टीम में लोग कितने व्यवहार कुशल हैं यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए बुध को व्यवहार कुशलता का भी कारक माना गया है। बुध इस गोचर में जो शुभ अशुभ परिणाम देते हैं, उसमें विशेष रूप से आपकी पर्सनालिटी भी बहुत हद तक उस परिणाम को प्रभावित करती है या उसको बदलती है। मैं आपको बता दूं कि बुध के वो हर प्रकार के बिजनेस जिनका कनेक्शन एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे से, यानी चेन सिस्टम से संबंधित है, या ऐसे किसी भी प्रकार के बिजनेस जिसमें आए दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील, कोई ना कोई बड़ी डील होती है, होलसेल के व्यापार ये बुध से संबंधित होते हैं। लिक्विड पदार्थों के बिजनेस, उद्योग ये भी कहीं ना कहीं बुध से संबंधित होते हैं। जितने भी मार्केटिंग वाले होते हैं उनका बुध अच्छा होता है, जितने भी सेल्स वाले होते हैं उनका बुध अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब अच्छा बुध होगा तभी आपकी वाणी अच्छी होगी, तभी आपकी वाणी में व्यवहार कुशलता आएगी, और तभी आपकी वाणी में जब झूठ भी आप बोलेंगे तो सामने वाले को वो झूठ भी प्रभावित करेगा, यानी कि वो झूठ पकड़ नहीं पाएगा, और पकड़ भी लेगा तो वो आपकी क्रिएटिविटी समझेगा। जब कहीं जाते हैं आप मार्केट में और कोई शॉपकीपर या कोई सेल्समैन कुछ भी दिखाता है, तो आप जब बहुत समझदार होते हैं तो आपको समझ सब आ रहा होता है कि ये कितनी बड़ी बड़ी बात है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये सब चीजें आप हर कोई नहीं समझते हैं। वो समझता है जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि ये सेल्स है तो सेल्स में इसी तरीके से बड़े बड़े वादे और ये सब चीजें की जाती हैं। निश्चित रूप से इसका बुध का ही प्रभाव होता है इसमें, और बुध जहां अच्छे होते हैं वहां इस प्रकार की चीजें होती हैं और उसका फायदा भी होता है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए।
अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार से व्यवहार में आपके पार्टनर के या आपके व्यवहार से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपके बिजनेस व्यापार में कोई भी डील से संबंधित, कोई किसी प्रकार की विशेष रूप से कोई बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित, प्रोजेक्ट पास कराने से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार के संचालित वाणी से संबंधित व्यापार, पत्रकारिता का क्षेत्र, लेखन से संबंधित कार्य, इनसे संबंधित आपका है तो आपको ये राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन प्रभाव जरूर देखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि बुध आपको अशुभ परिणाम जो देने वाला है, यानी 6 राशियों को जो अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं वो 6 राशियां कौन सी हैं और क्या अशुभ परिणाम होंगे। जो अशुभ परिणाम जिन 6 राशियों को मिलेंगे उसमें नंबर 1 मेष राशि है, नंबर 2 मिथुन राशि है, नंबर 3 सिंह राशि है, नंबर 4 तुला राशि है, नंबर 5 धनु राशि है और नंबर 6 कुंभ राशि है। तो ये 6 राशियां हैं जिनको अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं। अब क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे आपको बताते हैं। आपके क्लाइंट के साथ में आपके झगड़े होंगे, बिजनेस व्यापार में जो डील होने वाली थी या जो हो चुकी थी वो भी बर्बाद हो जाएंगी या वो हाथ से चली जाएंगी। अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में आपको सिलेक्ट कर लिया गया था कि फला मूवी या फला कैरेक्टर आपके लिए ही है, तो अब या तो कैरेक्टर बदलेगा, आपका रोल बदलेगा, या फिर कुछ बड़ा बदलाव आएगा और हो सकता है आपके हिस्से से वो मौका भी छिन जाए। रिश्ते में बहुत दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप में हो सकता है कम्युनिकेशन बंद हो जाए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाएं, या फिर बहुत ज्यादा बातचीत जो हो उनमें बहस झगड़े होने लगे। हो सकता है आपके कई झूठ पकड़े जाएं। और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में हैं और आपने कोई झूठ बोल करके जॉब लेने की इस बीच में कोशिश की तो वो झूठ पकड़ा जाएगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट की कमी छिपा करके किसी तरीके से जुगाड़बाजी करके कोई नौकरी या कोई भी चीज प्राप्त की थी, यानी कि उसमें झूठ था, उसमें धोखा था, उसमें कोई चीज छिपाई गई थी, तो वो सामने आने से आपके हिस्से से, आपके हाथ से, आपकी किस्मत से, आपके भाग्य से वो जॉब, वो बिजनेस या वो जो भी चीज है वो ध्वस्त हो सकती है, यानी जा सकती है। इस प्रकार से अशुभ परिणाम आपको बुध देने वाले हैं इस गोचर में। लेकिन 6 राशियां ऐसी हैं जिनको बुध शुभ परिणाम जरूर देंगे। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि सावधान ये कर रहा हूं मैं आपको कि अगर आप कोई भी चीज छिपा रखे थे, रिलेशनशिप में आए किसी के साथ में लेकिन कई झूठ बोलकर आए थे, तो ये वक्त आपके लिए इतना खतरनाक है। गलती से भी अगर वो चीजें पता चल गई ऑफिस में, बॉस को, पार्टनर को, या जिस तरीके से आपने चीजों को बहुत ज्यादा छिपाने की कोशिश की, वो मनसा ही अगर दिखाई दे गई तो आपके हाथ से वो जॉब, वो करियर, वो आपका प्रोफेशन, वो आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, सावधान रहना है। बचाव का तरीका यही है कि जो झूठ बोले हैं उनको किसी भी तरीके से उजागर ना होने दें। अब बढ़ते हैं आगे और 6 राशियां जिनको शुभ परिणाम मिलेंगे वो आपको पता है। बाकी बची हुई 6 राशियां वृषभ, कर्क, कन्या और वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशियां हैं जिनको शुभ परिणाम मिलेंगे। अच्छा, क्या शुभ परिणाम मिलेंगे? तो हो सकता है आपको जो चीज आपके हिस्से से चली गई थी वो आपको मिल जाए। जो पार्टनर आपकी लाइफ से निकल गया था, किसी कारण से उसने आपको गलत समझ लिया था या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई गलतफहमी हो गई थी और उस वजह से वो आपकी लाइफ से निकल गया था, ब्रेकअप हो गया था, तो पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। आपने किसी को प्रपोज किया था और उसने किसी कारण बस आपको मना कर दिया था या वेटिंग पे डाल दिया था, तो आज वो इस गोचर में आपको हां बोल देगा। अगर कोई जॉब के लिए गए थे, इंटरव्यू में आप पास भी हो गए थे लेकिन फिर भी आपको वेटिंग पे रख दिया था, तो अब आपको कंपनी बुला लेगी। हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया हो कंपनी ने,
तो आपको ससम्मान वापसी करवाएगी। हो सकता है कि आपके यहां से कोई प्रोजेक्ट निकल गया हो, वो प्रोजेक्ट आपको वापस मिलेगा। और विशेष रूप से कुछ झूठ बोलने से भी आपका काम बनेगा। छोटे से झूठ का सहारा लेकर के बहुत अधिक मात्रा में धन कमाएंगे, बड़ी बड़ी बिजनेस डील क्रैक करेंगे, और कुछ छोटे छोटे झूठ आपकी कंपनी को बड़ी फंडिंग भी दिला सकते हैं। विशेष रूप से आप अगर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या फिर पत्रकार हैं, तो यह समय आपके लिए लाजवाब रहने वाला है और आपको बहुत लाभ दिलाने वाला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है या कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही थी, तो ये बुध का गोचर बातचीत से उस परेशानी को हल करवाएगा, और जो बातें आप अभी तक कर रहे थे वो प्रभावहीन थी, तो अब वही बातें आप दोबारा दोहराइए, क्योंकि अब वही बातें काफी प्रभावशाली बन जाएंगी। तो यह थी जानकारी बुध राशि परिवर्तन प्रभाव की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, एक विशेष खुशखबरी यह है आपके लिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके अपना एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं महीने में किसी एक व्यक्ति की वीडियो बना करके उस सवाल का जवाब दूंगा, या हो सकता है आप एक से अधिक सवाल भी पूछें तो पूछ सकते हैं। किसी भी संबंध में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, आपका वर्क प्लेस और आपका क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन लव लाइफ से संबंधित है तो पार्टनर की डिटेल्स भी यही नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको देना होगा। आप ये अगर कमेंट करेंगे और मैं देखूंगा, महीने के लास्ट में हमारी टीम देखेगी, मैं भी देखूंगा, और एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिसकी कमेंट सबसे ज्यादा होंगी। लेकिन एक ही वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियो में सबसे ज्यादा जिनकी कमेंट होंगी उन्हीं का हम एक व्यक्ति का सवाल का जवाब देंगे, यानी कि उनका कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो यह मौका आपके पास में है कि आप अपने सवालों का सटीक आंसर शास्त्रोक्त ज्योतिषीय पद्धति से बहुत ही सटीक जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।